नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज की एक कहानी ऐसे एक नेता की है जिसने नारे नहीं मुद्दे चुने हैं, जिसने धर्म नहीं इंसानियत की राजनीति की है, जिसने वो सब कहने की हिम्मत दिखाई जिस पर हमारे यहाँ के नेता माइक के सामने भी चुप हो जाते हैं। जोहरान ममदानी, एक नाम जो अब न्यूयॉर्क की राजनीति में गूंज रहा है। वो जीते हैं मगर किससे? किसी उम्मीदवार से नहीं, बल्कि उस सिस्टम से जो गरीबों, अप्रवासियों और मुसलमानों को किनारे करता आया है। वो कहते हैं मेरा मकसद सत्ता नहीं समाज है। सोचिए, अगर ये बात हमारे यहाँ का कोई नेता कहे तो उसे ट्रोल कहा जाएगा, देशद्रोही कहा जाएगा। भारत के नेता मुद्दों से नहीं, जाति और धर्मों से लड़ते हैं। यहाँ किसी की बिजली का बिल याद नहीं रहता, लेकिन मंदिर और मस्जिद याद रहती है। जोहरान ने कहा, घर चाहिए तो इंसान को चाहिए, धर्म देखकर घर नहीं बनता। और यही लाइन चुनाव में उनकी जीत बन गई है। जब जोहरान जैसे नेता अपने देश में रेंट कंट्रोल, अफोर्डेबल हाउसिंग और वर्कर्स की हक की बात करते हैं, तब भारत में नेता रैली में भीड़ देखकर खुश होते हैं। यहाँ के नेताओं के पास वक्त है सेल्फी के लिए, जश्न के लिए, मगर नहीं है वक्त गरीब की तकलीफ़ के लिए। जब मुद्दे मर जाते हैं तो लोकतंत्र धीरे धीरे अस्पताल पहुँच जाता है। जोहरान ने दिखाया कि ईमानदारी, मेहनत और संवाद से राजनीति को साफ किया जा सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया से नहीं, डोर टू डोर बातचीत से लोगों का भरोसा जीता है। सोचिए, भारत में आखिरी बार किसी नेता ने आपके दरवाजे पर आकर पूछा था, आपका किराया बढ़ा तो नहीं? शायद कभी नहीं। मैं अक्सर कहता हूँ, लोकतंत्र वो जगह है जहाँ सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ सत्ता जवाब देती है। लेकिन हमारे यहाँ सवाल पूछने वाला एंटी नेशनल कहलाता है। और वही, जैसे कि अभी आप हाल ही में देखेंगे, एक नाम है वो वहाँ लद्दाख के रहने वाले हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो आप जानते होंगे, अभी नाम नहीं याद रहा है। उनको जो है नशे की तरफ बंद किया गया है। और वहीं न्यूयॉर्क में एक भारतीय मूल का नौजवान लोगों की आवाज़ बनकर चुनाव जीतता है। यह सिर्फ राजनीति का नहीं, यह फ़र्क ज़मीर का है। जोहरान ममदानी ने साबित किया है, अगर नेता सच बोले तो जनता सुनती है। सवाल ये नहीं कि उन्होंने जीत कैसे ली, सवाल ये है कि हमारे यहाँ क्या कोई जोहरान क्यों नहीं। मैं रवीश कुमार, आप देख रहे हैं वो खबरें जिनसे हमारी टीवी स्टूडियो डरते हैं। जुड़े रहिए, क्योंकि जो नहीं दिखाया जा रहा वो सबसे ज़रूरी होता है।